और ये यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी कूड़े का ढेर है यहाँ पर। और सेक्टर 12 के पास हम पहुँचे हैं और हमारे बीच सुमित गौड़ जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। एक बार बातचीत करेंगे। जी सुमित जी, क्या कहेंगे? नमस्कार। आज मैंने आप सभी को एक बार फिर से इस फरीदाबाद की इस बीजेपी सरकार की सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी, जो आज से 11 साल पहले जब इन्होंने सत्ता संभाली थी, इन्होंने केंद्र में और हरियाणा में, तब इन्होंने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा करी थी और कई हजार करोड़ यहाँ लगाने की इन्होंने बात करी थी। और यहाँ तक कहा गया था जब पहली बार सरकार बनी थी कि फरीदाबाद में आपको कहीं कूड़ा नहीं दिखाई देगा, कहीं करप्शन नहीं दिखाई देगा, कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। आज सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार है, मैं इस करवा चौथ के त्यौहार पे फरीदाबाद व सभी जो भी आपके व्यूअर्स है, सभी माताओं को, बहनों को, महिलाओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज हम खड़े हैं फरीदाबाद की मेन डिवाइडिंग रोड पे। ये 10 और 12 की डिवाइडिंग रोड है। ये सामने कोर्ट है, यहाँ पे गाड़ियां आ जा रही हैं। यहाँ से आम आदमी भी जाता है, जजेस की भी गाड़ी यहीं से जाती हैं और आप और हम भी यहीं से जाते हैं। इस फरीदाबाद में आज 3 गाड़ियां तो भी हमने अपने पल्ले से उठवाई हैं, क्योंकि सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही। बीजेपी के, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे इनके केंद्रीय मंत्री हों, चाहे इनके हरियाणा सरकार के मंत्री हों, विधायक हों, और चाहे इनके नगर निगम के अधिकारी हों, सभी खाली भ्रष्टाचार में, धन कमाने में लगे हुए हैं। किसी का भी ध्यान इस फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी पे नहीं है। एक बारिश में पानी के भर जाता, आपने हाल देख लिया। नाव तक चलाई हमने यहाँ पर। साइकिल ट्रैक के नाम पे करोड़ों डकार गए। ठीक है, अब हम कूड़े के नब्बे पे हम बात करें। आज मैंने विशेष रूप से आपको कूड़े के लिए बुलाया है। आज हर सेक्टर में, हर कॉलोनी में, चाहे वो स्लम कॉलोनी, चाहे सेक्टर, चाहे वो पॉश एरिया हो, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जब यही नहीं बख्शा, आप देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये हाल था यहाँ पर किस तरीके से कूड़े का ढेर है यहाँ पर फेंका हुआ है। ये और सड़क के उस पार भी कूड़े का ढेर, इन्होंने डंपिंग स्टेशन बना दिया है। हालत इस फरीदाबाद की बस से बदतर हो गई है। सिर्फ इन्हें चुनाव के समय में वोट बटोरनी आती हैं। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट बटोर लेते हैं, कभी जाट नॉन जाट के नाम पर वोट बटोर लेते हैं, और कभी जब लगता है कि हमारे सारे नारे चले गए तो ईवीएम तो उनके हाथ में ही उसका कान में ऐंठ देते हैं। ईवीएम के वोट चोरी है ही। हमारे राहुल गांधी जी ने अभियान चलाई रखा है, वोट चोर गद्दी चोर, जिससे आप सब वाकिफ हैं, आप सब देख रहे हैं। मैं फरीदाबाद के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए, खाली अकेले सुमित गौड़ मेरे बोलने से बात नहीं बनेगी। थोड़ी दिलेरी आप सबको भी दिखानी पड़ेगी। मानता हूं कई से नेताओं के 2 नंबर के भी काम होंगे, वो डरते होंगे। अपना तो कोई काम ही नहीं है, और आपके भी कोई काम नहीं होंगे जो व्यूअर्स हैं। आप सब लोग एक काम जिस दिन आप लोग कर लोगे ना, आप सब लोग अपनी गली मोहल्ले के बाहर, अपने घरों के बाहर सिर्फ ये लिख दो, बीजेपी लीडर्स की नो एंट्री। अपने आप इन्हें शर्म आएगी, कुछ ना कुछ खर्च करने पे मजबूर होंगे। सारे पैसे नहीं डकारेंगे। जिस दिन कॉमन मैन आगे आएगा ना, उस दिन ये करप्शन 1/4 रह जाएगा। आपको शहर सुधरा हुआ मिलेगा। मैं तो आज इसे और उठवा दूंगा। कल इनके 3 दिन से पीछे पड़ा हुआ था, पिछली बारी मैंने उठवाया इनकी, और नगर निगम की गाड़ियां भी आई थी। तो सेक्टर 12 कोर्ट के आगे ये हाल है। आप ओल्ड का जो खेड़ी रोड है, जो अंदर ओल्ड को जाता है, वहां बुरा हाल, डंपिंग स्टेशन बना हुआ है। आज इस शहर में कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी होती थी, केवल इन्होंने प्लॉटिंग की नगरी बना दी है। प्लॉटिंग कट रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी कॉलोनी आ रही है, करोड़ों रुपए बन रहे हैं। एक बात कह रहा हूँ, करप्शन हर सरकार में रहा है। फिर कह रहा हूँ, करप्शन हर सरकार में रहा है। अधिकतर और सरकारों के लोगों ने भी किया होगा, उस समय के अधिकारियों ने भी किया होगा। जितना करप्शन इस 11 साल में हो गया, जितना मालामाल इस 11 साल में अधिकारी नेतागण बीजेपी के हो गए, उतना कोई नहीं कर पाया। और अभी तो उनके बाद 4 साल और बचते हैं, क्योंकि इस बार फिर हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही थी। वो तो उन्होंने वोटों में, ईवीएम में गड़बड़ी करी, हिंदू मुसलमान करा, जाट नॉन जाट करा, तो इलेक्शन जीत गए। नहीं तो ये हरियाणा से भी सफा होते, महाराष्ट्र से भी सफा होते, और देश से भी सफा होंगे। अब बिहार इलेक्शन भी है, वहां पे पूरे देश की कैबिनेट बिहार बैठी है। पूरे देश के पन्ना प्रमुख बिहार बैठे हैं। 1 करोड़ वोटों का हेरफेर हुआ है वहां पे। रिसेंटली 75 लाख वोट नहीं बनी है, 25 लाख कैंसिल हुई है। वो 75 लाख किसकी बनी है कुछ नहीं पता। हमें तो ये भी डाउट है जो पन्ना प्रमुख जो पहुंचा दिए हैं एरिया वाइज बांट के, इन्हीं की वोट ना बना दी हो। वोटों में भी गड़बड़ी करी है, ईवीएम में भी करेंगे, धन भी बांटेंगे बिहार इलेक्शन में। लेकिन फिर भी
मुझे उम्मीद है हमारे कांग्रेस पार्टी और गठबंधन मिलके इनकी ना कुछ चबा के रहेंगे। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, गठबंधन की बनेगी। और मैं बात तो फरीदाबाद की करूंगा। देखो, मैं तो फरीदाबाद से आता हूं, फरीदाबाद की बात करूंगा। आज फरीदाबाद में हरियाणा सरकार की बात करें, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, एमएलए अलग, मेयर बीजेपी और केंद्रीय मंत्री बीजेपी, और तब ये हाल है। और इनकी खुद की कोठियां देख लीजिए। आप 28 चले जाओ, 17 चले जाओ, आप किसी और विधायक की कोठी चले जाओ, सब चमकता हुआ एरिया मिलेगा। बाकी जगह क्या ढोर के जानवर रहते हैं। आपके और हमारे साथ तो जानवर जैसा बर्ताव हो रहा है, ध्यान रखना। आज वही सिर्फ फरीदाबाद में सुरक्षित है और खुश है जो इनकी कोठियों के आसपास कोठी खरीद ले, बस। बाकी सब लोग तो जानवर हैं। तो मैं बिना बात नहीं बोलता। फिर बार बार ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि सुमित गौड़ बोलता है, सुमित गौड़ बोलता है। अरे सुमित गौड़ तो बोलेगा भी, हमेशा बोलता रहा है, बोलता रहेगा। इस फरीदाबाद के लिए जब तक मैं इस बीजेपी के नेताओं को लाइन पे नहीं ला पाऊंगा या भैया भगा नहीं पाऊंगा, मैं ही वो व्यक्ति हूं। हमारी भी सरकार रही है कांग्रेस की 10 साल, 2005 से 14 तक। थोड़ी बहुत कमी थी 3-4 महीने के लिए, तो मैंने ही आवाज उठाई थी अपनी सरकार में, अपने विधायक के खिलाफ उठाई थी। और उसके बाद देखिए सारा ठीक हो गया था। कांग्रेस पार्टी की सरकारों में एक फर्क था। कांग्रेस पार्टी की सरकार के सब समस्या हर समय आएंगी, जीवन भर आएगी, कोई भी सरकार हो, लेकिन तब में हमेशा एकदम निवारण होता था, सुनवाई होती थी, करप्शन ना के बराबर था। अब तो कुछ है ही नहीं। जो बोलता है उसमें केस लगा दिए जाते हैं, झूठे सच्चे, किसी को कुछ कर दिया जाता है। और ये तो आप लोग माध्यम है, अखबारों को तो उन्होंने दबा ही दिया है, न्यूज चैनल को दबा दिया है। आप न्यूज वाले बधाई के पात्र हैं, आप सब लोग, कि जो आप जनता की आवाज उठा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं। इस बीजे अगर आप लोग ना हो तो ये घरों के अंदर भी कूड़ा डाल जाए। तो मैं समस्त बीजेपी को कहता हूं, धिक्कार है समस्त बीजेपी का, चाहे वो सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे वो मेयर हो, सारा। देखिए क्या हाल है, ये हाल है, शर्म आनी चाहिए। देख सकते हैं ये काफ़ी कूड़े का ढेर है यहाँ पर, और ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा यहाँ पर कूड़े है। और यहाँ सेक्टर 12 वाली रोड पर हैं। और आपको बता दें यहाँ से काफ़ी वकील भी हैं, यहाँ से निकलते हैं और कितनी गंदगी का ढेर रहते हैं। और यहाँ से आगे की तरफ चल के दिखाएंगे आपको, आगे की तरफ चलते हैं हम, आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पर जालियाँ भी जो हैं उधर उसको भी उखाड़ दिया गया है। और आगे भी चलेंगे, आगे भी आपको चलते हैं, दिखाएंगे फरीदाबाद। जी जी जी, वहाँ का कूड़ा है कौन सा? ये जो कूड़ा वहां का बड़ा वो उठा के यहाँ डाल दिया। भाई सब तरह है, कोई सुनवाई नहीं है ना, कोई दिखावट नहीं। आप दिखाइए कितना कूड़ा यहाँ बड़ा है। ग्रीन बेल्ट यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ये ग्रीन हरी पूरे का पूरे इधर कूड़े, इधर पूरा कूड़े का ढेर है। दिन है, 3 दिन पहले, शर्म आने के 3-4 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इसी रोड से गए हैं। इन्होंने बोर्ड तो लगा दिए मुख्यमंत्री के स्वागत के, तब भी यही हालत है। बस उस दिन में जो जो कूड़ा था वो उठा के अनंत फन में वहां से यहाँ डाल दिया, वहां से यहाँ डाल दिया। मतलब क्योंकि उस समय कूड़ा, हाँ बस क्योंकि समय कम था, मुख्यमंत्री ने दौरा बना दिया तो वहां से उठा के ग्रीन बेल्ट के अंदर डाल दिया। मुख्यमंत्री जी कौन सा ग्रीन बेल्ट के अंदर झांकेंगे। तो मैं आपके माध्यम से इस मुख्यमंत्री जी से गुहार कर रहा हूं, हरियाणा के, इन लोगों से करनी बेकार है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, आप जागिए। आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है, सरकार का सवाल है। यहाँ के जो स्थानीय आपके मंत्री हैं, चाहे सांसद हो, मंत्री, विधायक हो और मेयर हो, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, सारे मस्त हैं, जनता त्रस्त है। सरकार मस्त और जनता त्रस्त। मैं हमेशा कहता हूँ सरकार मस्त, जनता त्रस्त। और इसके अलावा अभी 4 दिन पहले बारिश हुई थी, तब आपने देखा कि कितना सड़कों में पानी भर गया। फिर लोगों ने नाव तक चलाई है, हमने भी चलाई थी। क्या हुआ? कुछ। बस जब भी मुझे इतनी संतुष्टि जरूर है, जब मैं बोलता हूँ, जब मैं आगे आता हूँ, उस एरिया की सुनवाई जरूर होती है। अब आप देख लेना, कल ही आपको क्लीन मिलेगा। मैं तो मैं आपके माध्यम से फरीदाबाद की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ जिसके यहाँ इस तरह की दुख तकलीफ हो, वो मुझे व्हाट्सअप कर दे, मेरे को कॉल कर दे, मैं उनको खड़ा मिलूंगा। मुझे सूचना मिलनी चाहिए, वहाँ आएंगे। मैं इतना तो कर सकता हूँ, देखिए इतना ही कर सकता हूँ कि आपके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, लड़ सकता हूँ और इन गूंगी भरी बीजेपी सरकार के नुमाइंदों को जगा सकता हूँ। तो आप जब भी मुझे जहाँ बुलाएंगे मैं आऊँगा। और लेकिन आखिरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ,
कि खाली सुमित गौर के कहने से कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग, आम जनता, आप लोग अपनी गली मोहल्ले में बीजेपी नेताओं की एंट्री बैन नहीं करेंगे या सब अपने सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे, तब तक कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जो स्मार्ट सिटी नाम पे हजारों करोड़ डकार गए हैं, उसके लिए आवाज उठाइए। आपकी मांग है, आप हाउस टैक्स देते हैं। अभी सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा एक और सुन लीजिए, वो भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। आपने देखा कैसे बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, बिजली के बिल अचानक कैसे बढ़ा दिए, इतने चार्जेस कैसे लगा दिए उसमें, चार्ज पे चार्ज। बिजली बिल की अगर हम बात करें, आज गरीब व्यक्ति को इकट्ठा हजार लाखों रुपए बिल पकड़ा दी, जिसके घरों में एक कूलर है, एक फ्रिज है, बस खाली उनका 50-50 हजार का बिल आ गया है। कैसे भरेगा आज सब लोग? और नहीं भरे तो कनेक्शन काट देंगे, उस प्लॉट को डिफॉल्ट कर देंगे। तो बिजली बिल के नाम पे भी इस प्रदेश की, फरीदाबाद की हमारी भोली जनता से लाखों करोड़ों रुपए डकारे जा रहे हैं। तो मैं, और जल्दी अगर सुनवाई नहीं हुई और ये मामले नहीं उठे, तो हम सभी कांग्रेसन या सभी सर्व समाज के लोग, सभी लोग मिलके हम एक बड़ी मुहिम भी चलाने का मादा रखते हैं। हम सीएम तक का घेराव का मादा रखते हैं। हम अगर यही हाल रहा तो कभी भी, जब भी हमारा मतलब पारा फटेगा हमारा, जब हम सोचेंगे तब हम सीएम को भी रोक के दिखाने के लिए मादा रखते हैं और जल्द करेंगे। देख सकते हैं फरीदाबाद, हाँ पर ये देखिए किस तरीके का पूरा कूड़े का ढेर है। ग्रीन बेल्ट है, ये ग्रीन बेल्ट है और यहाँ पूरा का पूरा कूड़े का ढेर है और आगे भी कूड़े का ढेर था जो अभी हमने दिखाया था। फिलहाल फरीदाबाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित गौड़ जी के यहाँ पहुँचे थे। उधर बाहर सेक्टर 12 की रोड पर आपको हमने भी काफ़ी कूड़े का ढेर दिखाया है, जो इन्होंने कहा है हमने आप लोग को दिखाया है। फिलहाल फरीदाबाद इस खबर में इतना ही है। ऐसे ही तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा, नमस्कार।